गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया होंगे। और पढ़ाई वगैरह सब कैसे चल रही है? आई होप कि सबकी पढ़ाई मस्त चल रही है। अभी बढ़िया मस्त कंटिन्यू कर रही है पढ़ाई अभी, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। सीजीएल की एग्ज़ाम है, रेलवे की एग्ज़ाम है। तो ज़ोर शोर से पढ़िए, पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो अभी हम देखेंगे लोकमान्य तिलक के बारे में। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। ये एक बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर है। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक कौन थे उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये थे एक नेशनलिस्ट थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और एक पॉलिटिकल लीडर भी थे। जब अपने देश की स्वतंत्रता की मूवमेंट चालू थी, आज़ादी के समय के पहले की बात है, तब के ये एक बहुत बड़े लीडर थे। गांधीयन एरा से पहले इनका बहुत दबदबा था। हालांकि गांधी जी आने से पहले, गांधी जी आए इनके बाद में आए, पर तब शायद उनकी डेथ भी हो चुकी थी। एग्जैक्ट पता नहीं थी, क्या देखते हैं। तो ये कौन थे कि ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ स्वराज और सेल्फ रूल फॉर इंडिया। तो आपने इनके वो फेमस लाइन सुनी होगी, जैसे कि यहाँ पे बोला है ये फेमस लाइन, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इसका मतलब ये है कि स्वराज ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं ये पाके रहूँगा, ऐसा इन्होंने बोला था। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था केशव गंगाधर तिलक। और लोगों ने इनको टाइटल दिया बाद में लोकमान्य। मतलब लोकमान्य मतलब जिनको लोगों ने मान्यता दी है, ऐसे इसी को हम बोलेंगे लोकमान्य। अभी ये कौन थे? ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट मतलब ऐसे कि जो लड़ झगड़ के अपना जो हमें जो चाहिए वो मांगने वाले, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रेडिकल नेशनलिस्ट। रेडिकल मतलब एकदम एक्सट्रीम मेजर लेने वाले, एकदम इंस्टेंट चाहिए ऐसे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें बोला है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, मतलब इंडिया में जो भी हल्ला वगैरह होता था, मतलब जो लोग ऐसे स्वराज्य पाने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए जो एकजुट होते थे, वो सब इनके इशारों पे ही होते थे, इनसे प्रेरित होकर ही होते थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें बोला कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अभी देखते हैं कि उन्होंने उनका ऑर्गेनाइजेशनल वर्क क्या है। तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की 1890 में, और उन्होंने बाद में ऑल इंडिया होम रूल लीग की शुरुआत की। ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है, इसकी शुरुआत की 16 से 18 में। और ये किसके साथ मिलके की? उन्होंने ये मिलके की जे.एस. खापरडे और एनी बेजेंट। एनी बेजेंट और जी.एस. खापरडे, इनके साथ मिलकर उन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की शुरुआत की 1916 से 18 के बीच में। ये उन्होंने होम रूल लीग कहाँ शुरू की? ये उन्होंने शुरू की महाराष्ट्र में, सेंट्रल प्रोविंसेस मतलब आज का जो एमपी का प्रदेश है उसमें, और कर्नाटका में। कर्नाटका और बेरार, बेरार रीजन मतलब ये भी कर्नाटका का ही पार्ट है। तो ये इन्होंने शुरू किया। ये किसने शुरू किया? लोकमान्य तिलक ने। यहाँ पे उन्होंने अपनी होम रूल लीग मूवमेंट शुरू की। और जो बाकी के इंडिया के पार्ट में जो होम रूल लीग थी ना, उसमें एक्टिव कौन थे? उसमें एक्टिव थे एनी बेजेंट एक्टिव थी। ठीक है, तो होम रूल लीग का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। होम रूल लीग का उद्देश्य ये था कि हमें सेल्फ रूल चाहिए। हम अपने देश पर खुद राज करना चाहते हैं, हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे और पब्लिक में अवेयरनेस जताएंगे कि राइट टू गवर्न क्या है, मतलब अपने देश की सरकार को खुद चलाना, इसके क्या फ़ायदे वगैरह है, ये सब उन्होंने लोगों को बताया। अभी देखते हैं कि उन्होंने कौन सी किताबें वगैरह लिखी, इसके बारे में थोड़े देखते हैं।
तो लिटरेरी वर्क देखते हैं, लिटरेरी वर्क। ओके, लिटरेरी वर्क देखेंगे तो वो एक अच्छे राइटर थे। उन्होंने क्या किया, दो न्यूज़पेपर चालू किए, ठीक है। केसरी, केसरी नाम का एक न्यूज़पेपर उन्होंने चालू किया, केसरी, जो कि मराठी में था। ये उनका न्यूज़पेपर था मराठी में। यार ये मेरे पेन को क्या हो रहा है। ओके, तो उन्होंने क्या चालू किया, केसरी नाम का जो एक पेपर था उन्होंने ये चालू किया, केसरी नाम का पेपर, जो कि मराठी लैंग्वेज में था, ठीक है। और बाद में उन्होंने मराठा नाम का एक पेपर चालू किया, मराठा नाम का पेपर जो इंग्लिश में था। तो उन्होंने दो पेपर चालू किए, पहला कौन सा, केसरी जो कि मराठी में था, और दूसरा मराठा जो कि इंग्लिश में था, ठीक है। उस इन्होंने ये किस लिए चालू किया, कि उन्होंने ये चालू किया कि अपने जो आइडियाज़ थे, ठीक है, अपने जो विचार थे वो लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये चालू किया। और उनके अगर दूसरे कुछ लिखे हुए बुक्स के बारे में देखेंगे तो उन्होंने एक बुक लिखी थी कि आर्टिक होम इन द वेदास। ये एक बुक उन्होंने लिखी थी, आर्टिक होम इन द वेदास। इसमें बताया था कि वेदास कहाँ पे ओरिजिनेट हुए हैं, वेदास ओरिजिनेट हुए हैं आर्टिक रीजन में, ठीक है। और उन्हें और एक बुक लिखी थी जिसका नाम था श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत गीता रहस्य ये भी बुक उन्होंने लिखी, जिसमें भगवत गीता के इंटरप्रिटेशन किया है मतलब भगवत गीता का उपयोग लेके उन्होंने उसको अपने नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव को जस्टिफाई किया है। तो ऐसे उन्होंने दो किताब लिखी, पहली ये आर्टिक होम ऑफ वेदास एंड दूसरी श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। अभी देखते हैं कि उन्होंने एज अ एजुकेशनिस्ट के तौर पे कैसे काम किया है। तो उन्होंने शुरू की डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी चालू की पुणे में 1884 में चालू की। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ये उन्होंने पुणे में शुरू की। और उसी सोसाइटी के अंतर्गत वहाँ पे एक कॉलेज ओपन किया, फर्ग्यूसन कॉलेज, और एक स्कूल भी ओपन किया जिसका नाम था न्यू इंग्लिश स्कूल, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के एकदम शुरुआती स्कूल में से एक है, ऐसे बोल सकते हैं कि थोड़े ये पॉपुलर भी है। अभी आप फर्ग्यूसन कॉलेज ये बहुत फेमस कॉलेज है पुणे का, अभी भी यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, ऑल ओवर महाराष्ट्र के आते हैं। और उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में मैथमेटिक्स भी पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कॉलेज भी ओपन किया और ख़ुद उस कॉलेज में जाके पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। अभी देखते हैं कि उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स क्या क्या लाए। तो सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे तो वो उन्होंने अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज और वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया, मतलब अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं किया, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया। और अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज इनको इन्होंने एरेडिकेट करने को बोला, इनको नष्ट करने के लिए उन्होंने बोला कि अनटचेबिलिटी ये समाज में अच्छी नहीं है और चाइल्ड मैरिज भी अच्छा नहीं है, तो इन दोनों को ख़त्म कर देना चाहिए। और लड़कियों की एजुकेशन के लिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया। और आपको पता होगा लाल बाल पाल करके एक ट्रिनिटी थी, उसमें से कौन तीन लीडर थे उसमें, पहले लीडर थे उसमें बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। और लाला लाजपत राय, और जो बाल है वही थे बाल गंगाधर तिलक। तो ऐसी ये जो ट्रिनिटी थी लाल बाल पाल, इसके भी ये पार्ट रह चुके हैं, ठीक है। इनको बाद में जेल में भी डाला गया बहुत बार। उनकी सबसे बड़ी जेल कब थी, जेल टर्म 1908 से 1914, 1908 से 1914 तक वो जेल में रहे। और तभी उन्होंने ये गीता रहस्य नाम की बुक लिखी थी, ठीक है। और उन्होंने 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन किया मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। और
ये पैक्ट के तहत ये डिसाइड किया गया कि ये जो अपना स्ट्रगल है, नेशनल स्ट्रगल है, इसमें हम हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी बनाए रखेंगे। ऐसा उन्होंने पैक्ट साइन किया 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर कभी मिलेंगे, किसी और लीडर के बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आए तो। धन्यवाद।